औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाश और खुद के गिरेबां में झांका भी नहीं जाता। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। चुनावी रन में जितने सिपाही हैं वो तो एक्टिव हो गए, लेकिन जो मैंने पंक्तियां कही, हर कोई, हर पार्टी दूसरे पार्टी पे इस वक्त कोई ना कोई तोहमत लगा रहे। वो बता रही है कि देखिए हमारा प्रोडक्ट सबसे बेटर है मार्केट में और इसे ही खरीदा जाना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में ये डायलेमा है, पॉलिटिक्स का ये चेहरा है, ये अदा है पॉलिटिक्स की जो अभी आप मैदान में देख रहे हैं। लेकिन हाँ, सच्चाई ये भी है कि आज भी हमारे देश में विकल्प में से कोई एक चुना जाता है, नोटा बहुत कम लोग दबाते हैं। और ऐसे में जब कैंडिडेट थोड़ा भी अच्छा हो तो उसे फेवर मिल सकता है, जनता का प्यार मिल सकता है, इसे भी नहीं नकारा जा सकता। इस वक्त मौजूद हूँ तोपचांची के मानटाड़ में जेल केएम के ऑफिस के बाहर। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनके समर्थक भी पहुँचे हुए हैं। 28 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। हालांकि बीजेपी ने तो अभी तक 66 सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस जेएमएम का इंतजार है, लेकिन इसी बीच लगातार हमारे दर्शक हमें कमेंट करते हैं, मैडम चौथी लिस्ट कब रिलीज। तो खैर ये जब रिलीज होगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं कुछ चेहरों से जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ सारठ से एक कैंडिडेट आई हुई हैं, मैडम से बात करते हैं और टटोलने की कोशिश करते हैं कि इस बार देवघर में चुनाव कैसा होने वाला है। जोहार मैडम, आपका पहले परिचय जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम पिंकी कुमारी है जी। हम देवघर जिला के सारठ प्रखंड, सारठ विधानसभा वहाँ से आप ही कैंडिडेट हैं। मैडम, जहाँ से आप हैं वहाँ के अभी सारठ विधानसभा में पर्टिकुलरली क्या मुद्दे इस बार चुनाव होना किससे पर? अभी मेरे ख्याल से मुद्दा सिर्फ सारठ का या देवघर जिला का नहीं जी, हमारे जैसे युवाओं के लिए मुद्दा पूरा झारखंड के हित में बना हुआ है जी। अभी जैसे यहाँ के युवा, गरीब, बेरोजगार, ये सब से काफ़ी इतना जूझ रहे हैं कि वो विकल्प खोज रहे हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमको मिलेगा कि हम जो हमारे हित के लिए सोचेगा। आज आप देखेंगे झारखंड के युवाओं का क्या हाल है। आज जेएसएससी सीजीएल जो कि 7 साल से नहीं फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाई है सरकार। आज आप देखेंगे जेपीएससी का हाल। आज आप देखेंगे कि पीजीटी एग्ज़ाम जो हमारे झारखंड में हुआ उसमें अधिक से अधिक यूपी के कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। तो हम लोगों का अब ये सब से बहुत तंग आ चुके हैं कि झारखंड के स्थानीय युवाओं का भविष्य क्या होते जा रहा है। आखिर हम लोग यहाँ जन्म लिए, हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज झारखंड को बनाने में संघर्ष किए हैं, तो उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? यहाँ के युवाओं के हित में कुछ नहीं हो रहा है। तब जाकर के आज जो युवा जो कि पढ़ लिख करके अपना करियर किसी जॉब, किसी नौकरी के क्षेत्र में जिनको बनाना चाहिए था, जिनका सपना था कल तक, वो आज राजनीतिक क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। ये कारण। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपने बात की कि इस बार चुनाव जो है किसी पर्टिकुलर विधानसभा के मुद्दे पर नहीं हो रही, प्रदेश के मुद्दे पर झारखंड में भी चल रहा है, वही चुनाव होता है। बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, इंडिया और एनडीए गठबंधन के नाम से यहाँ लड़ने वाले हैं। सीटों का बंटवारा चल ही रहा है। ऐसे में जनता उन्हें इस बार वोट क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो भी लोग लुभावन जो कह सकते हैं ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। एक ने गोगो दीदी अनाउंस कर दिया तो दूसरे ने जो मैया का सम्मान है वो 2500 रुपये का कर दिया। तो ऐसे में उनकी तरफ वोट क्यों नहीं जाएगा इस बार और जेल केएम को क्यों मिलेगा? देखिए, गोगो दीदी योजना जो अभी तक ऑफिशियली तो कुछ है जी, ये तो जनता को जो है एक चुनावी प्रलोभन है, इसका हम काट करते हैं। दूसरी बात है कि ये जो मैया सम्मान योजना है, जिस घर के युवा 40,000, 30,000, 50,000 के लगभग में नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते, उनको 1,000 में समेट दिया जा रहा है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, भैया सम्मान योजना की बात पूछ रही है। मैया लोग जब कार्यालय पहुंच रही है तो अभी चुनाव के कारण जो है सीओ साहब नहीं है, कोई नहीं है, तो मैया सम्मान भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में बात उठने लगी है
है कि बाप सम्मान योजना, भैया सम्मान योजना कौन लेकर आएगा? जेल केम की सरकार बनती है तो सम्मान किसको मिलेगा? जेल के केम की सरकार बनती है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैया के साथ साथ भैया और बाप बहन सबका सम्मान मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, एक बात और आपसे ये पूछना चाहूँगी, इस बार विधानसभा चुनाव से पहले परिवर्तन यात्रा बीजेपी की चल रही है। वो बोल रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम हटाएंगे, आप हमें डबल इंजन की सरकार दीजिए। ये जुमला जो है बड़ा चलता है बीजेपी का कि डबल इंजन की सरकार, सेंटर में भी बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी। क्या आपको लगता है बीजेपी जो है इन दोनों जगहों पर आगे तो कुछ बदल सकती है? नहीं, देखिए, इसका लोग जो है इसका रुझान लोकसभा में भी मिल चुका है और विधानसभा में भी मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला है। कितनी सीटें JLKM को मिलने की उम्मीद है? हम तो JLKM के अपने बड़े भाई जयराम जी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखते हैं। अच्छा, मतलब मेजॉरिटी तो लेकर आएंगे। चलिए, तो बात हुई सारहट विधानसभा पर। एक क्षेत्र है, देवघर के तरफ का इलाका है। हालांकि हम कभी गए नहीं हैं, लेकिन हमारी जनता जानती है, शायद वहाँ से भी हमें कोई देख रहे होंगे। आगे बात करेंगे कुछ और लोगों से और जानूंगी कि आखिर इस बार देवघर में क्या होने वाला है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज ठाकुर। कहाँ से आए हैं? मैं देवघर जिला उपाध्यक्ष, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। सर, देवघर से हैं आप, तो सारहट भी तो खैर विधानसभा जो उसी डिस्ट्रिक्ट की तरफ है। क्या चैलेंजेस होंगे JLKM को? वहाँ कहाँ मेहनत करनी पड़ेगी आने वाले 20-30 दिनों में कि चुनाव जो है वो उनके लिए फेवरेबल हो? हम लोगों का पहले से रुझान आ चुका है जी, कि हम लोग भाग संख्या 14 सारहट विधानसभा इस बार हर हाल में जीत के जयराम दादा को देंगे। पक्का है? पक्का। मतलब देवघर में जयराम लहर है क्या? एकदम पक्का। पक्का है एकदम। अच्छा, वहाँ पर तो बीजेपी के विधायक है, सुन रहे हैं, इससे पहले रणधीर साहब। इस बार कुछ चलने वाला नहीं है। कुछ नहीं? क्योंकि बीजेपी का भी सरकार बना, उसने युवाओं को ठगने का काम किया जी। JMM का सरकार बना, उसने भी मैया सम्मान दे करके प्रलोभन दिया जी। और हमारी मैया और भैया का सम्मान तब होगा जब हमें रोजगार मिलेगा। अच्छा, और वो कौन देगा? वो हमारे जयराम दादा जो क्षेत्रीय नेता है जी। जंगल से उभरे हुए हैं, टाइगर हैं, और आने वाले समय में हम लोग इस झारखंड का चारों तरफ घोरना लगा देंगे, किसी को आने नहीं देंगे। अच्छा, एक बात, आपने घोरना की बात की तो बीजेपी बोल रही है कि हम चुन चुन के निकालेंगे जो घुस गए हैं। यहाँ परिवर्तन महासभा में राजनाथ सिंह ने कहा है, धनबाद आए थे तो क्या वो भी तो यही बोल रहे थे? वो तो मुद्दा उठाने पर उसको जलन हो रहा है। अच्छा। अगर यदि हम यहाँ घोरना की बात करते हैं तो वो कहता है जी। कि सारे बीजेपी के जितने भी लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, सारे प्रत्याशी बाहर के हैं। और अगर यदि ये मुद्दा हम लोग उठाते हैं तो वो लोग समझता है कि अगर यदि झारखंड का हुड़का बंद हो जाए तो हम लोगों का बोरिया बिस्तरा समटा जाए। ऐसा है, मतलब इस बार चुनाव में डर रही है बीजेपी क्या? फुल एकदम फुल डर रहे हैं। हम लोगों से लग रहा है कि हम लोग केंद्र लेवल तक जाएंगे, वहाँ का कुर्सी हिलाएंगे, हम लोग प्रधानमंत्री का कुर्सी हिलाने का काम करेंगे आगे। चलिए, तो मतलब CM के बाद PM। हाँ। चलिए, ये आप देख रहे हैं JLKM के समर्थकों के बीच में। आपका नाम क्या हुआ सर? नमस्कार, इंडियन गार्ड के सभी VS को मेरा जवाहर। जी। मेरा नाम हरिश्चंद्र होता, देवघर जिला के अंतर्गत सारहट विधानसभा से आया हूँ। और पूरा संगठन जो है हम लोग पिंकी दीदी के प्रत्याशी के रूप में हम लोग समर्थन करने आए हैं और दादा साहब भेंट करके जाएंगे कि हम लोग वहाँ पे यथाशीघ्र जो है हम लोग का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, ताकि हम लोग अपने क्षेत्र में अपनी तैयारी मजबूती के साथ कर सकें और सारहट विधानसभा का सीट कैंची जो चुनाव चिन्ह है उसको जीत हासिल करके चाहे जयराम महतो को CM बनाने का काम करें। हेमंत दादा कुछ किए कि नहीं 5 साल में? देखिए, हमारा झारखंड अलग होने में लगभग 24 साल हो गए। इस 24 साल के उम्र में 17 साल बीजेपी सरकार ने राज किया, बाकी 7 साल जो है JMM ने काम किया। जो भी काम किया इन दोनों ने पाला पाली करके बारी बारी से केवल झारखंड के युवाओं को ठगने का काम किया। और जो है हमारे यहाँ ज़्यादातर माइंस मिनरल जो है 40% जो है यहाँ से
उत्पादन करके हमारे विदेशों तक भी, दूसरे राज्य के प्रदेशों को भी धनी बनाने में काम किया और झारखंड को रसातल में ढकेलने का काम किया। ये दोनों पार्टी ने यही काम किया अभी तक। दोनों पार्टी बिल्कुल, मतलब हम भी लूटे, तुम भी लूटो, लूटो बिल्कुल। पारा पारी। हाँ, एक बार दादा की पाली, एक बार भोजी की पाली। उन्होंने पहले यही सोचा था, एक बार बीजेपी वाले सरकार बनाएंगे, एक बार जेएमएम वाले। लेकिन आज हमारे तीसरे मोर्चे के रूप में हमारे टाइगर जयराम महतो, JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिनका चुनाव चिन्ह है कैंची छाप, और उन्होंने एक अकेला टाइगर ने एक पूरे झारखंड को, इतने मुद्दे हैं, जबरदस्त मुद्दे हैं हमारे युवाओं के लिए, हमारे माँ बहनों के लिए, हमारे दादाओं के लिए, हमारे झारखंडी खतियानों के लिए, इतने अच्छे मुद्दे हैं और टाइगर हम सभी भाई बहनों के लिए लड़ रहे हैं। एक बार सभी झारखंड वासियों से मैं अपील करता हूं कि आप सब एक बार टाइगर दादा के समर्थन में आप लोग वोट करें और उनको सीएम बनाने में आप लोग सभी जनता जनों से मैं अपील करता हूं कि आप लोग उनको 100% सहयोग करें। आप टाइगर की बात कर रहे हैं तो चंपई दादा भी तो टाइगर ही हैं। बिल्कुल, टाइगर तो वो भी हैं, लेकिन चंपई दादा भी तो जेएमएम के ही पार्ट हैं। और अब तो कहीं और आज क्या है, देखिए बीजेपी का एक ही मुद्दा है। बीजेपी जो है आज तक एक भी कार्यकर्ता को अपने से बनाने का उसकी हिम्मत नहीं है। अच्छा। उन्होंने क्या किया, दूसरे के पुतहू को, चाहे बेटी को, चाहे बेटा को नजर लग जाता है, वो क्या करता है, अब चीर अपहरण करके ले आता है। सीता मैया को पिछले लोकसभा में हमारे जमा विधानसभा की दुर्गा शरण की वाइफ जो थी, जो जेएमएम में थी, उसको चीर अपहरण करके उन्होंने बीजेपी में शामिल किया और दुमका लोकसभा से चुनाव लड़ाने का काम किया। और हम लोग JLKM पार्टी के द्वारा, जो उस समय जेबी के साथ संगठन चल रहा था, हम लोगों ने भी टाइगर दास से एक कैंडिडेट के रूप में बेबी लता टुडू को हमने वहाँ घोषणा करवाया और हम लोग जीतो मेहनत किए और सीता शरण को भी वहाँ पे हराने का काम किया। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी के पास अपना नेता नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वो तो आप देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हायर करके बोरो प्लेयर लाए, मध्य प्रदेश के अभी केंद्रीय मंत्री है वर्तमान शिवराज सिंह चौहान जी, वो हायर करके लाए। आपने उनका नेता दिखा दीजिए ना, क्षेत्र में उनका नेता ही नहीं है। अच्छा, तो एक भी नेता नहीं है बीजेपी के पास। बाहरी जनता पार्टी, बीजेपी का फुल फॉर्म ही बाहरी जनता पार्टी, वो दूसरों से कहीं से लाते हैं और उसको यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो। जब काम निकल जाता है वो फेंक देता है अपने कार्यकर्ता को। उसके बाद बहुत सारे कार्यकर्ता है, लेकिन अपने कार्यकर्ता को वो भलाई नहीं चाहते। अच्छा, एक बात, जब आप ये बात कर ही रहे हैं तो कांग्रेस जो है उसके पास तो ऐसा नहीं है, उसके पास तो अपना लीडर है ना। बिल्कुल, हम तो पहले ही बता दिए कि बारी बारी से दोनों सरकार ने, जेएमएम गठबंधन, बीजेपी गठबंधन ने 24 साल में बारी बारी से इन्होंने लूटने का काम किया। उन दोनों सरकारों को तो हम लोगों ने देखा। हम लोग के साथ साथ जो आज की डेट में हमारे पिताजी हैं, मम्मी हैं, परदादा हैं, परदादा हैं, वो सारे लोगों ने, और जो 0 साल की उम्र में थे वो लड़का आज 24 साल का हो चुका है। इस 24 साल में हमारे झारखंड के एक भी जो है नौकरी देने का काम नहीं किया। अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं CGL वगैरह में पेपर लीक भी हुआ और जितना भी बहाली हुआ, आप देखे होंगे कि यूपी के ज़्यादातर हैं, वहाँ पे 35 लाख डोनेशन का सुनते हैं कि घूस के रूप में 35 लाख। तो अब हम सब झारखंडी गरीब हैं, कोई 35 लाख दे नहीं सकता, इसलिए जो बाहरी लोगों को क्या करता, पैसा लगा नौकरी में घुसाता है। तो एक बार JLKM की सरकार बिल्कुल बननी चाहिए, ये बिल्कुल बननी चाहिए। यही हमारा JLKM पार्टी एकमात्र विकल्प है जो हमारी झारखंडी जनमानस को हर एक मुद्दे को हर घर में रोजगार देने का काम करे, ये गारंटी है। तो बड़े नेता से कैसे जीतेंगे? अब सामने कल्पना सोरेन है और दूसरी तरफ कांडे से देखिए रिजवान क्रांतिकारी है, यहाँ पर मथुरा प्रसाद महतो है, कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके सामने मोतीलाल महतो है, ऐसे बहुत दिग्गज खड़े, कैसे जीतेगी? देखिए, नेता बेड़ा बड़ा नहीं होता। अच्छा, नेता को बड़ा करने में अहम भूमिका जनता का होता है। जनता के सामने नेता कभी बड़ा नहीं होता। आप अभी देखिए ना, कौन नेता बड़ा है, सभी को पता चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन नहीं। अभी देख रहे हैं किसी को बीजेपी से टिकट कट जा रहा है तो वो किसी जगह चल जा रहा है। समझिएगा, नेता कभी बड़ा नहीं होता, नेता को जनता बड़ा बनाया द्वारा बनाया जा रहा है। जनता बड़ा नेता किसको बना? बिल्कुल तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही है हमारी आंदोलनकारी, जो आंदोलन के रूप में उभरे हुए टाइगर जयराम महतो। JLKM पार्टी को इस बार जनता हम लोगों को जो है 100 ही नहीं 1000% से हम लोगों को समर्थन करके टाइगर जयराम महतो की सरकार झारखंड में बन रही है। तो सारठ विधानसभा एक हॉट सीट मुझे तो समझ आ रही है, जैसा कि लोग हैं वहाँ के, यहाँ पर कुछ JLKM के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। जब इनकी एनर्जी यहाँ पर इतनी दिख रही है धनबाद में, तो सारठ में क्या दिखती होगी आप समझ रहे हैं। खैर, सारठ से जो भी हमें देख रहे हो, देवघर से देख रहे हो, जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस बार वहाँ किसकी बयार बहने वाली है। JLKM के लिए आर पार का ये लड़ाई जो है वो बीजेपी के लिए कैसा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के सीटिंग विधायक वहाँ पर है।
नहीं लगाएंगे।